ओम साई राम सभी को। मुझे आज अपना एक साई अनुभव आपके साथ शेयर करना है। बाबा की कृपा थी मुझ पे। उन्होंने मुझे ग्रुप के साथ ज्वाइन करवाया। हर थर्सडे को परायण के चैप्टर्स आते हैं, हम उन्हें रीड करते हैं और ग्रुप पे बताते हैं कि हमने चैप्टर्स पढ़ लिए। तो शुरू में तो मैंने बहुत रीडिंग किया। उसके बाद पता नहीं क्या होता चला गया। मेरा मन चंचल है या इधर उधर की चीज़ों में फंसा रहता है। बाबा नाराज़ थे मुझ पर और मैं सच्चरित्र को अपने दिल के पास रखती हूँ, फिर भी मैं उस बुक को पढ़ नहीं पा रही थी। और मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा, इतनी टेंशन, चिंताओं में मैं घिरी हुई हूँ। चिंता कुछ नहीं है, फिर भी चिंताओं में घिरी हुई हूँ। बाबा की कृपा से सब ठीक है, फिर भी चिंताएं रहती है। अब बाबा को यही प्रे किया कि बाबा मैं तो करना चाहती हूँ, आप नहीं करवा रहे हो, आपको करवाना है। मैं ऐसी ही हूँ, आपको पता है, और मैं करना चाहती हूँ पर कर नहीं पा रहे हो। अब पिछले हफ्ते से बाबा ने मुझ पर ऐसी कृपा करी कि मैं एक चैप्टर सुबह और एक चैप्टर रात को करके सोती हूँ। और आप मानेंगे नहीं, जिस दिन से मैंने ये करना शुरू किया है तब से ही चिंता बिल्कुल ज़ीरो। कोई चिंता ही नहीं है मुझे। सारे काम बाबा अपने आप ही करा देते हैं। नामुमकिन काम जो होता है वो भी बाबा ऐसा लगता है अभी करा देते हैं। कुछ काम ही नहीं रुकता, कोई चिंता नहीं, कुछ भी नहीं। आगे से बाबा काम करवाते ही जा रहे हैं। तो बस सब कहते हैं ना, सच्चरित पढ़ के आपका जो काम है खुल जाते हैं, काम सारे होते चले जाते हैं, चिंताएं का नाश होता है। तो सही वही है बाबा, वही मेरे साथ कर रहे हैं। कोई चिंता नहीं, साईं के चरणों का ध्यान रहता है और सारे काम अपने आप बाबा करवाते जाते हैं। काम वो करवा रहे हैं और वही बात है, नाम मेरा हो रहा है। तो बस आप लोग भी अगर यही है कि सच्चरित्र पढ़ना चाहते हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं ना, तो बाबा की ही इच्छा होगी उसमें भी। पर बस बाबा को भी आप भी यही प्रे करें कि बाबा मैं करना चाहती हूँ और आप करवा नहीं रहे हो, और प्लीज़ इसको करवाइए। और जिस दिन बाबा आपके से सच्चरित का पाठ करवाना शुरू कर देंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में इतने चेंजेस आएंगे कि आप खुशी वो संभाल ही नहीं पाएंगे। तब भी हमें बस बाबा का ही ध्यान रहेगा। ओम साई राम। आप लोगों से बात करते करते एक एक्सपीरियंस और मेरे अभी दिमाग में आया, तो मैंने सोचा ये भी आपको बता दूं। क्या पता कब किसका एक्सपीरियंस, किसके मन की बात हो और वो सामने आ जाए। तो क्या है कि मैंने जब से सच्चरित का पाठ शुरू किया है ना, तो मेरे को ऐसा हो गया है कि जो भी मेरे मन में विचार आ रहे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, अच्छे भी आते हैं और बुरे भी आते हैं। हूँ तो इंसान ही ना, अभी तो शुरू ही किया मार्ग पे चलना बाबा की कृपा से, इच्छा से। तो बुरे विचार भी आते हैं, कभी कभार अच्छे विचार भी आते हैं। तो एक विचार आया कि एक गुल्लक में पैसे इकट्ठे किए थे और मन में आया कि ये सारे पैसे बाबा की गुल्लक में डाल दो। बहुत थे, मतलब बाबा की कृपा से बहुत थे, और मैंने वो बाबा की गुल्लक में डाल दिए। डालने के बाद भी फिर विचार आया, अरे डाल तो दिए बाबा, अब कैसे होगा। अब तो बिल्कुल खाली, अकाउंट में है थोड़ा बहुत बाबा की इच्छा से, पर कैश बिल्कुल ख़त्म। अब कैसे होगा बाबा, कहीं से आने की कोई उम्मीद नहीं, कैसे करेंगे। इस बात को भी 4 से 5 दिन हो गए हैं, काम कुछ नहीं रुका। बाबा की कृपा से अपने आप ही ऐसा इंतज़ाम होता जाता है कि वो गुल्लक अभी भी मेरी खाली है, और फिर भी काम अपने आप होता जाता है। और वही आपने जो सच्चरित पढ़ता है उसको याद होगा कि अब मुझे उनका नाम अभी याद नहीं है, पर एक था कि उन्होंने अपनी पैसों की थैली बाबा के आगे खाली कर दी थी और जीवन पर्याप्त, उसको कभी पैसों की तंगी नहीं हुई, हमेशा खुशहाली बनी रही, बढ़ोतरी हुई। तो आप कह सकते हैं कि वही मेरे साथ भी, मुझे लग रहा है वैसा ही हो रहा है कि वो मैंने बाबा के सामने खाली तो कर दिया और मन में कुविचार भी आए, पर फिर भी बाबा के थे, बाबा ने अपने हिस्से की ले लिए और
उस दिन के बाद मुझे लगता है मेरे काम में भी बढ़ोतरी हो रही है। काम कुछ रुका नहीं, कैश नहीं है पर काम कुछ भी नहीं रुका बाबा की कृपा से। ओम साई राम।